मेरे प्यारे दोस्तों को जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। और जैसा कि मैंने अभी तक जितनी भी वीडियोस पीजीटी की दी हैं उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका, पीजीटी में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को भी मैंने आपको बताया है कि किस किस कैटेगरी के क्वेश्चंस आते हैं। तो उसी कैटेगरी में मैंने एक क्वेश्चन पे बहुत जोर दिया था, आपको याद होगा कि अरेंजिंग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, चाहे वो एसिडिक स्ट्रेंथ पे हो, चाहे कोवेलेंट कैरेक्टर पे हो, चाहे आपके न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला पे हो, चाहे बेयर स्ट्रेन थ्योरी पे हो, या फिर एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें, तो इस कैटेगरी के जितने भी क्वेश्चंस अधिकतर आते हैं जो एग्जाम में, उन क्वेश्चंस पे मैंने ज़्यादा जोर दिया था। आपको याद होगा, मेरी वीडियोस अगर आपने देखी हैं तो उसमें मैंने बताया था। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जितना भी तैयारी तो आप भरपूर कर ही रहे हैं, लेकिन तैयारी के लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन जो मैं लगातार आप तक पहुंचा रहा हूं, और उसी तैयारी के एक नए स्टेप में आज मैं चाहता हूं मैं आपको कुछ मैंने क्वेश्चंस 4-5 ईयर के, मतलब 4-5 साल के जो पेपर हैं उनमें से मैंने क्लिक किए हैं, और उन क्वेश्चंस को मैं एज ए टेस्ट आपके सामने रखना चाहता हूं। आप अपने आप को टेस्ट करिए। लोगों को तो टेस्ट करना बहुत आसान काम है, लोगों को तो एग्जाम लेना बहुत आसान काम है। एक बार अपना एग्जाम लेके देखिए कि आप कितने गहरे पानी में तैर रहे हैं। अगर जो क्वेश्चन में आज 10-15 क्वेश्चन, 15-16 क्वेश्चन आपके सामने रखने जा रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन ईमानदारी से आप सॉल्व कर लेते हैं तो मान लीजिएगा कि आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है। और अगर इन 15-16 क्वेश्चंस में से आप केवल 5 या 6 क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं तो इसका मतलब आपको मेहनत की बहुत जरूरत है। हताश होने की आपको जरूरत नहीं है, जरूरत है इस बात की कि आप इस कैटेगरी के क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा लगाएं। मैंने ये क्वेश्चन मात्र 3 या 4 साल के सैंपल पेपर्स में से क्लिक किए हुए हैं, तो प्लीज इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इनके जवाब को ढूंढिए और अपनी तैयारी को, अपनी गहराइयों को नापने की एक बार कोशिश करिए। देखते हैं कौन कौन से हैं ये क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, तो इन क्वेश्चंस को जरा पढ़िए, समझिए और आंसर अपने आप लिखिएगा। मैं इस बार केवल क्वेश्चंस आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये क्वेश्चंस आप तक किसी तरीके से पहुंचे कि आप इन कैटेगरीज को जरूर पहचान लें कि क्वेश्चन कौन कौन से। तो साथियों शुरू कर देते हैं एक छोटा सा टेस्ट। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पे है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाई, पहला ऑप्शन आपके सामने है LiCl लेस देन NaCl लेस देन BeCl2। दूसरा ऑप्शन आपके सामने है BeCl2 लेस देन LiCl लेस देन NaCl। तीसरा ऑप्शन है NaCl लेस देन LiCl लेस देन BeCl2, और चौथा ऑप्शन है BeCl2 लेस देन NaCl एंड लेस देन LiCl। तो कौन सा आंसर, देखिएगा ये क्वेश्चन भी मैंने सैम्पल पेपर से ही उठाया हुआ है, और ये सैम्पल पेपर में जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल, अब किसी ने क्या टिक किया है इस पर आप न जाइएगा। इन्होंने 3rd आंसर भी लगाया है, 4th पे भी डॉट रखा हुआ है, तो आप इस पर न जाएं। अपने आंसर को कोशिश करें खोजने की और मुझे बताएं कि कौन सा आंसर इसमें से सही होगा, और अपने आप को भी बताएं कौन सा आंसर सही होगा। चेक करिए अपनी तैयारी को। इसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने ये सेलेक्ट किया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको आप देखिएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अमंग द 3 मेन कन्फर्मेशंस, एक तो इक्लिप्स है, एक एंटीगोची है, और ऑफ 2-फ्लोरेथेनॉल, यानी 2 दे रखी हैं, 2 में इक्लिप्स, गौची और आपका एंटी। तो इक्लिप्स, एंटी, गौची यानी 3 कैटेगरी में 2-फ्लोरोइथेनॉल में इसकी कौन सी सबसे कम स्टेबल, उसके बाद तो ये क्वेश्चन भी खूब एग्जाम में आया हुआ, मैंने पेपर से ही लिया हुआ क्वेश्चन, किसी ने लगाया हुआ है क्वेश्चन, पहला ऑप्शन लगा रखा, पता नहीं सही गलत है, लेकिन ये क्वेश्चन इस बार मैं आप लोगों पर छोड़ रहा हूँ। ये क्वेश्चंस आप लोगों पर इसलिए छोड़ रहा हूँ कि प्लीज़ आप अपनी तैयारी को पहचानिए, अपने को जज करिए कि आप कितने गहरे पानी में अभी तैर रहे हैं। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है और समझिएगा और ट्राई जरूर करिएगा एक बार। इसके बाद क्वेश्चन हम फिर ले लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एबिलिटी इन द फॉलोइंग, कौन सा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, यानी करेक्ट ऑर्डर, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लगे हुए, तो कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है
और आप लोग पढ़ाते भी होंगे इस क्वेश्चन को खूब, तो इसको ढूंढ के बताइएगा इसमें आंसर कौन सा होना चाहिए। मैं इसीलिए लगातार स्क्रीन पर लंबे टाइम तक क्वेश्चन को रोक रहा हूँ कि आप क्वेश्चन समझ पाएँ, लिख पाएँ और उसके बाद इसका आंसर दे पाएँ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्लिक कर रहे हैं, देखिएगा कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, फिर एक अच्छा क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज, द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर दिया हुआ, ये एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर जो है वो डिफरेंट ऑक्साइड्स का है। अब इसमें एसिडिक भी है, कुछ बेसिक भी हैं, तो इस तरीके से आप एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ के ऑक्साइड का करेक्टर ढूंढ लीजिएगा। तो ये कैसा करेक्टर होगा एसिडिक ऑर्डर का, कैसे अरेंज किया जाएगा, आपको खुद पता है कौन बेसिक है कौन एसिडिक है। आंसर आपके सामने है चारों, कौन सा सही होगा इसको जरा एक बार आप ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, अपने जहन में इसका आंसर पहचानने की कोशिश करिएगा। तो मैं आपके सामने क्वेश्चन मैंने रख दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, वही क्वेश्चन है, सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच अरेंजमेंट इज इजिली हाइड्रोलाइज्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपका सॉल्वेशन एनर्जी और लेटेज सॉल्वेशन एनर्जी पे देख सकते हैं इसको, है ना। इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा कौन आसानी से हाइड्रोलाइज होगा। साइज पर देखिएगा क्योंकि Cl तो सब में ही लगा हुआ है, केवल एटम नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक, यानी कि जो साइज है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फजान रूल लगा करके देखिएगा, आंसर आपको मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। और बाकी आपका कोई आइडिया हो उसको भी आप बताइएगा। तो ये क्वेश्चन रहा आपके सामने नेक्स्ट। इसके बाद मैंने एक क्वेश्चन ढूंढा है, वो क्वेश्चन कौन सा है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये क्वेश्चन तो वही है और इसके बाद ये क्वेश्चन भी वही है, ये क्वेश्चन बदला है। द सीक्वेंस ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ द लिथियम हैलाइड इज इन इथाइल अल्कोहल इज, ये दिया हुआ है। द सीक्वेंस ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ लिथियम हैलाइड, ये भी अल्कोहल में कौन लिथियम का हैलाइड आसानी से सॉल्युबल होगा, इसको भी आप जरा ध्यान से देखिएगा। समझ, बड़ा अच्छे क्वेश्चंस हैं ये आप तक जो मैं पहचान रहा हूँ, और एक कैटेगरी आप तक पहुंच जाएगी कि इस कैटेगरी के क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने। अब ये क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन फिर आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज ऑफ फ्लोरीन क्लोरीन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन आपके सामने ये क्वेश्चन आ रहा है और आ भी चुका है, या आप पढ़ाते भी होंगे इस क्वेश्चन को। तो जरा आंसर इसका लगा करके देखिए कौन सा आंसर सही होना चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं, ये भी एक कैटेगरी का मैच द कॉलम क्वेश्चन तो जरूर है, लेकिन ये सॉलिड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। और आपको ये भी बता दूं कि ये क्वेश्चन भी, इस कैटेगरी के क्वेश्चन भी हम मान लेते हैं कि ऑर्डर में ही है, कि भाई ऑर्डर पता होंगे तभी तो अरेंज कर पाएंगे, तो इसको भी हम ऑर्डर में ही डाल देते हैं। तो इसके मैच द कॉलम पढ़ाया हुआ है, सॉलिड का क्वेश्चन है, इसको लगाइएगा मैच फर्स्ट में से, यानी कि कौन सा किससे मैच करेगा इसको भी ध्यान दीजिएगा। इसके बाद फिर ऑर्डर ऑफ लुईस की, द ऑर्डर ऑफ लुईस एसिडिटी ऑफ ट्राई हैलाइड ऑफ द बोरॉन इज, तो ये बोरॉन के ट्राई हैलाइड की जो एसिडिक करेक्टर है, कौन अच्छा एसिड है कौन वीक एसिड है, इसको भी अरेंज करने का एक ऑर्डर दिया हुआ है। तो इन ऑर्डर को भी आपको लगाना, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस कैटेगरी के। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप तक मैक्सिमम क्वेश्चंस की कैटेगरी पहुंचे। तो आज ये टेस्ट आपको जरूर बताएगा कि आपको वाकई में आपकी तैयारी किस लेवल तक पहुंच चुकी है। अपना लेवल जज करना, क्योंकि इंसान दूसरों को तैरना तो देख लेता है, लेकिन अपना तैर के देखे तो उसे पता लगता है कितनी ताकत है उसके अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट डिक्रीजिंग बॉन्ड एंगल्स का डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको लगाना है, कौन सबसे कम बॉन्ड एंगल होगा, कौन सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा। इन्होंने जो भी लगाया उस क्वेश्चन पर ना जाइएगा, लेकिन अपने हिसाब से आप इसको अरेंज करिएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है एंगल्स के हिसाब से, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन उठाया हुआ है, लेकिन ये मैंने सैम्पल पेपर ऑफ पीजीटी एग्जाम से ही उठाया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लगाइए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट, इसको भी हम डाल देते हैं। हेट्रो पॉलीसैकेराइड्स, ओलिगो पॉलीसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स, होमो पॉलीसैकेराइड्स, तो इनको दोनों को मैच करना है कौन किस कैटेगरी में। इन्होंने भी कोई क्वेश्चन मैच किया, आंसर भी इन्होंने लगाया है। ये आंसर सही है गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन एग्जैक्ट आंसर क्या होगा ये आपको नीचे 1 2 3 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें 3 में ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा, तो आप इसको देखिएगा। अगर इनके अलावा भी 4th ऑप्शन, हालांकि इसमें नहीं आया, वो 4th ऑप्शन अगर सही हो तो ज़रूर बताइएगा मुझे, इनबॉक्स में जाकर के कमेंट में डालिएगा कि कौन सा आंसर इसका एग्जैक्ट होना चाहिए। अब बिल्कुल सेम कैटेगरी मिल गई है। ये क्वेश्चन भी सैम्पल पेपर से उठाया मैंने, 82 क्वेश्चन, 125 क्वेश्चन आते हैं जिसमें 82 नंबर का ये क्वेश्चन है। ये भी, इसमें भी आपको चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो मीथेन, ईथीन और इथाइन में किसमें कितने बॉन्ड हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, अरेंज कर सकते हैं आप आसानी से। मुझे भी आंसर पता है, आंसर आपको भी पता है, लेकिन मैंने यहाँ एज ए टेस्ट रखा है सैम्पल पेपर का, तो मैं चाहता हूँ कि आंसर आप ही लगाएं, ज़्यादा बेटर होगा। किसमें सिग्मा कितने पाई हैं ये सबको पता होता है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। मैच द लिस्ट एंड सेकंड फर्स्ट और दोनों दो लिस्ट दे रखी हैं और इसमें से कौन सी विटामिन का कौन सा केमिकल नेम है। तो ये केमिकल नेम से आप पहचान लीजिए कौन सी विटामिन है। ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो चैप्टर है, सॉरी बायोमोलिक्यूल जो चैप्टर है उसमें से आया हुआ है। तो बायोमोलिक्यूल चैप्टर से इसको ज़रा ध्यान दीजिएगा और इसको लगाइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूँ, सम कार्बन आयंस। ये भी बहुत अच्छा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैकेनिज्म से है। तो आप जान रहे होंगे कि इसका आंसर क्या है, ये भी आप पहचान रहे होंगे। तो इसलिए आपके सामने मैंने क्वेश्चन रख दिए हैं। ये छोटा सा टेस्ट मैंने आपके सामने रखा हुआ है। तो इस टेस्ट को आप जरा करिए, समझिए और अपनी बुद्धिमत्ता को जज करिए कि अभी आपको जिस पानी में तैर रहे हैं वहीं में तैरना है या थोड़ी छलांग और मजबूत लगानी है। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा ये छोटा सा टेस्ट? इसके आंसर्स लगा करके रिस्पॉन्स करिएगा, तब आपको जरूर पता लगेगा कि आप किस लेवल पर अभी तैयारी कर रहे हैं। अपनी तैयारी को जज करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन वही है जो क्वेश्चन पीजीटीज में आ रखे हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, तैयारी करिए, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, गुड डे।